दोस्तों, अगर आज आपके पास ना पैसा है, ना सेविंग्स है, ना सपोर्ट है, ना गाइडेंस है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको वो फाइनेंशियल एजुकेशन देने वाला हूं जो ना स्कूल सिखाता है, ना कॉलेज, ना नौकरी। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको सिर्फ अमीर बनने का सपना नहीं दिखाना है, उस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए, इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो आज के बाद आपका दिमाग गरीबी की सोच से बाहर जरूर निकल जाएगा। आज मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूं जो आपको शून्य से शिखर की ओर ले जाएगा। मतलब यदि आपके पास कोई पैसा नहीं है, फिर भी आप पैसा कमा सकते हैं और गरीबी को अमीरी में बदल सकते हैं। टिप नंबर 1, कैश फ्लो को समझो। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा, आप जॉब पर जाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी पैसा आपके पास टिकता नहीं है। महीने के अंत में आप देखते हैं आपका अकाउंट में 100-500 रुपए ही रह जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में पैसा क्यों टिकता नहीं है? क्योंकि हमें कभी ये नहीं सिखाया गया कि पैसा आता कैसे है और जाता कैसे है। इसी को कहते हैं कैश फ्लो। अमीर और गरीब में फर्क केवल इनकम का नहीं होता, कैश फ्लो का भी होता है। अब मैं आपको कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट एक गरीब, एक मिडिल क्लास और एक अमीर पर्सन के एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। एक मनोज नाम का गरीब व्यक्ति है। उसकी वो 5,000 रुपये महीना कमाता है, जिससे वो अपने घर का किराया, खाना और ज़रूरतें पूरी करता है। मंथ एंड होते ही उसके पास कोई पैसा नहीं बचता है। मनोज गरीब इसलिए नहीं क्योंकि वो कम कमाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका कैश फ्लो सीधा एक्सपेंस में जाता है। अब मिडिल क्लास के साथ कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बात करते हैं आपके पड़ोसी शर्मा जी की। मान लो शर्मा जी की मंथली इनकम 50,000 रुपये है, लेकिन उनकी इनकम का होम ईएमआई में 18,000 रुपये, कार ईएमआई में 8,000 रुपये, फ़ोन ईएमआई 3,000 रुपये, एक्सपेंसेस में 15,000 रुपये चला जाता है और फिर उनके पास बचते हैं 6,000 रुपये। लेकिन शर्मा जी को ये लग रहा है उनके पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? मतलब शर्मा अपने आप को अमिताभ जी की तरह अमीर समझने लगे। लेकिन पर सच ये है, उनकी सैलरी उनके एसेट्स नहीं, उनकी ईएमआईज़ को फीड कर रही है। मिडिल क्लास इसलिए नहीं फंसता क्योंकि वो कमाता कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पहले खर्च करता है। अब बात करते हैं अमीर व्यक्ति के कैश फ्लो सिस्टम की। तो आते हैं अब ओबेरॉय साहब पर। इनकी मंथली सैलरी है 1 लाख रुपए, जिसमें से 25,000 रुपये एसआईपी या एसेट में, 15,000 रुपये स्किल लर्निंग में और 30,000 रुपये एक्सपेंसेस में चला जाता है। इन्होंने सबसे पहले एसआईपी या एसेट में पैसा लगाया, फिर इससे पैसा आने लगा। अब ओबेरॉय साहब का कैश फ्लो इनकम, फिर एसेट, फिर एक्सपेंस हुआ। लेकिन पुअर और मिडिल क्लास का इनकम, एक्सपेंसेस जीरो। यही फर्क है पुअर, मिडिल क्लास और रिच में। रॉबर्ट कियोसाकी का एक कॉन्सेप्ट है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, रिच लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं और लायबिलिटीज बाद में। घर, कार, फोन, जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं डाल रहे, तब तक वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। दोस्तों, अगर अभी आप जॉब में हैं, सबसे पहले कैश फ्लो लिखिए एक कागज पर। खुद से पूछिए, कौन सी चीज मेरी जेब में पैसा डाल रही है? इनकम का छोटा हिस्सा एसेट्स में डालिए, चाहे 1,000 रुपये ही क्यों ना हो। अब जब आपने कैश फ्लो समझ लिया, तो अगला सवाल आता है, अगर खर्च नहीं तो पैसा कहां लगाएं? और यहीं से शुरू होता है टिप नंबर 2, एसेट बनाओ, शो ऑफ करना बंद कर दो। आपको मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन यह हकीकत है। मिडिल क्लास गरीब इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो कम कमाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो शो ऑफ ज्यादा करता है। जैसे कि महंगा फोन, नया घर, ब्रांडेड कपड़े, नई गाड़ी, सब सिर्फ दिखाने के लिए। इन सब के लिए वो ईएमआई भरता रहता है। एसेट वो होता है जो आपकी जेब में हर महीने पैसा डाले, और लायबिलिटी वो जो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाले। अब इसी कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। राहुल को नया आईफोन लेना था, जिसका प्राइस 1,20,000 रुपये था। वो ईएमआई 10,000 रुपये भरता था, लेकिन इससे उसको सिर्फ शो ऑफ मिला। इसकी जगह अगर वही 10,000 रुपये हर महीने एसआईपी में डालता, 20 साल बाद 1 करोड़ के करीब। मतलब साफ है, फोन से राहुल का कोई एसेट नहीं बना। अब इसी बात को कार के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कार लेते समय लोग कहते हैं ये इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सच कुछ और ही है। आपकी कार डेप्रिसिएशन है, जो फ्यूल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस के साथ हर महीने पैसा खाती है। लेकिन वही अगर कार ओला, उबर, रेंटल, टूरिस्ट सर्विस बन जाए, तो वही कार एसेट बन जाती है।
रिच माइंड वाले लोग सैलरी से लाइफस्टाइल नहीं, एसेट्स बनाते हैं। मिडिल क्लास सोचता है लोग क्या कहेंगे, रिच सोचता है एसेट्स क्या कह रहे हैं। शो ऑफ आपको टेम्पररी रिस्पेक्ट देता है और परमानेंट प्रेशर देता है। पुअर लोग पैसे से चीजें खरीदते हैं, मिडिल क्लास लोन से, रिच लोग एसेट्स से। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो आप स्मॉल एसेट्स से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे फूड स्टॉल, फ्रीलांसिंग स्किल से या डिजिटल प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचकर। आज आप एसेट्स बनाएंगे तो कल एसेट्स आपको बनाएंगे। अब आपने एसेट बनाने के तरीके तो सीख लिए, लेकिन इसको बढ़ाया कैसे जाए? तो अब आते हैं टिप नंबर 3 पर, कंपाउंडिंग। जी हां, कंपाउंडिंग को टाइम दो। दोस्तों, आपके अपने जरूर सुना होगा, अमीर तो अमीर बनता जाता है लेकिन मिडिल क्लास वहीं का वहीं रह जाता है अपनी लाइफ में। इसका रीजन है, और वो चीज है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पैसे पर भी पैसा बनना। आपने नोटिस किया होगा, बनिया या जैन परिवारों में अमीर लोग ज्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दादा परदादा ने पैसा बचाया, इन्वेस्ट किया, पेशेंस रखा। एक जनरेशन ने सैक्रिफाइस किया ताकि अगली जनरेशन आराम करे। वॉरेन बफेट ने कहा, मेरी 90% वेल्थ 50 साल की उम्र के बाद आई। उन्होंने 12 साल में इन्वेस्ट शुरू किया। लग्जरी और शो ऑफ नहीं किया, पेशेंस रखा, जिसका रिजल्ट पूरी दुनिया के सामने है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, कंपाउंडिंग स्लो शुरू होती है लेकिन अनस्टॉपेबल खत्म होती है। अब कंपाउंडिंग का यही कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर राहुल 5,000 रुपए SIP में लगाता, हर महीने 12% रिटर्न, 20 साल बाद रिजल्ट मिलता उसे। टोटल इन्वेस्ट लगभग 12 लाख, फाइनल वैल्यू 50+ लाख। और अगर 10 साल देर की तो वही पैसा 18 से 20 लाख ही बनेगा। डिफरेंस पैसा नहीं, टाइम है। इसीलिए कंपाउंडिंग अमीरों का सबसे बड़ा हथियार है। लोग कहते हैं मार्केट रिस्की है, अभी सही टाइम नहीं, थोड़ा और पैसा हो जाए। लेकिन सच ये है कि रिस्क मार्केट में नहीं, लेट शुरू करने में है। इसीलिए शुरुआत जल्द से जल्द करें, भले ही छोटे अमाउंट से करें। रेगुलर रहो और लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म नॉइज इग्नोर करो। यदि आप पैसा लगाना चाहते हैं तो सबसे सेफ कंपाउंडिंग ऑप्शंस है म्यूचुअल फंड्स, SIP, ETFs, PPF लॉन्ग टर्म, इंडेक्स फंड्स। याद रखिए, ट्रेडिंग एक्साइटमेंट देती है, कंपाउंडिंग फ्रीडम देती है। लेकिन इसमें लोग फिर फंस जाते हैं, जिसका रीजन है कई बार लोग अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 4 की, इमोशन कंट्रोल इक्वल्स मनी कंट्रोल। क्योंकि इसमें इंसान की कमजोरी पैसा नहीं बल्कि खुद इंसान ही है। पैसा अर्न करने के लिए सिर्फ लॉजिक ही नहीं बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी जरूरी है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बता दूं, पैसा आपको गरीब नहीं बनाता, आपकी इमोशंस बनाती हैं। अगर पैसा लॉजिक से चलता तो हर पढ़ा लिखा इंसान अमीर होता, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा इमोशनली स्ट्रांग लोगों के पास होता है। जब आप पैसा कमाते हैं तब लॉजिक काम करता है, लेकिन जब आप पैसा खर्च करते हैं तब इमोशन कंट्रोल फैक्टर काम करता है। यही रीजन है लोग मेहनत से कमाते हैं और गलती से गवाते हैं। फियर नाम का इमोशन कैसे आपके साथ खेलता है। जब मार्केट गिरती है, न्यूज़ डर फैलाती है, लोग पैनिक करते हैं और इसी वजह से इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। और फिर क्या होता है, उनका लॉस परमानेंट हो जाता है। मार्केट गिरने से गरीब नहीं बनते, पैनिक सेलिंग से बनते हैं। कई लोग तो ईगो नाम के इमोशनल ट्रैप में फंस जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? ईगो कहता है लोग क्या सोचेंगे। इस मिडिल क्लास में EMI पर फोन लेते हैं, EMI पर कार लेते हैं। इससे उनका ईगो तो सेटिस्फाई हो जाता है लेकिन फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपको बता दूं, ईगो इंस्टेंट रिस्पेक्ट देता है, एसेट्स परमानेंट पावर देते हैं। 2002 में डैनियल कैनेमैन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला क्योंकि उन्होंने साबित किया इंसान फाइनेंशियल डिसीजंस लॉजिक से नहीं, इमोशन से लेता है। वॉरेन बफेट ने कहा है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। ये लाइन मनी नहीं, इमोशन कंट्रोल सिखाती है। अब आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप इमोशनल कंट्रोल हो जाएं? डिसीजन डिले करो। जैसे आपने कोई ऑनलाइन आइटम देख लिया, उसको एकदम से परचेज नहीं करना है। 24 आवर्स रूल अपनाओ, रुको। इसी को कहते हैं इमोशनल कंट्रोल होना।
सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोशल कंपैरिजन छोड़ो, क्योंकि लोग सबसे इसी वजह से इमोशनल ट्रैप में फंस जाते हैं। जो आदमी खुद को कंट्रोल कर लेता है वो पैसे को भी कंट्रोल कर लेता है। अब आपने सारे स्किल्स तो सीख लिया, जैसे कैश फ्लो, एसेट क्रिएशन, कंपाउंडिंग, इमोशन कंट्रोल, लेकिन अगर पैसा ही नहीं है तो शुरुआत कैसे करें? आज तो आप यही सीखने थे, तो अब बात करते हैं टिप नंबर 5, स्किल एंड क्रिएटिव माइंडसेट इक्वल्स रियल वेल्थ की। दोस्तों, आज अगर आपके पास कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी आप पैसा कमा सकते हैं। अब आप सोचेंगे वो कैसे? तो अब मैं आपसे बस एक सवाल पूछूंगा, क्या आपके पास दिमाग है? क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है, घर जा सकता है, नौकरी छूट सकती है, लेकिन स्किल कभी चोरी नहीं होती। आप जहां जहां जाते हैं आपकी स्किल आपके साथ जाती है। दोस्तों, आपको लगता होगा रियल वेल्थ आपका गोल्ड, लैंड, सैलरी है, लेकिन आपको बता दूं, आपकी रियल वेल्थ, आपके पास जो वैल्यू क्रिएट करने की एबिलिटी है, वो है आपकी रियल वेल्थ। और वही एबिलिटी कहलाती है स्किल प्लस क्रिएटिव माइंडसेट। अब इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। एक ठेले वाला बर्गर बेचता है, टेस्ट और प्रेजेंटेशन बदलता है, यही उसका स्किल है। अब वो फ्रेंचाइज देता है, डिजिटल पेमेंट लेता है, इंस्टाग्राम रील्स बनवाता है। स्किल प्लस क्रिएटिविटी ने उसका बिजनेस बना दिया। पुअर सोचता है मेरे पास पैसा नहीं, रिच सोचता है मैं वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकता हूं। यही डिफरेंस आपको क्राउड से अलग करता है। क्रिएटिव माइंडसेट मतलब प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखना, रिसोर्स नहीं सॉल्यूशन ढूंढना, ट्रेंड फॉलो नहीं ट्रेंड क्रिएट करना। यदि आप कम्युनिकेशन, सेल्स एंड परसुएशन, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, एआई टूल्स यूसेज, इन स्किल्स को सीख लें। इन स्किल्स को सीखने के लिए बड़े पैसे नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आज आपके पास पैसा नहीं, कनेक्शंस नहीं, बैकग्राउंड नहीं, तो भी आपके पास है दिमाग, सीखने की क्षमता, समय, और यही रियल वेल्थ है। आज आप स्किल्स बनाओ, कल स्किल्स आपको रिच बनाएंगी। ये चैनल शॉर्टकट नहीं बेचता, फाइनेंशियल एजुकेशन देता है, जहां मिडिल क्लास माइंडसेट टूटता है और फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू होती है। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें